नमस्कार, महीना झटपट में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। टीसीएस के बायबैक में शेयर टेंडर कर मोटा पैसा कूटने की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों को बड़ी मायूसी हाथ लगी है और निराशा की वजह है बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशो जो कि 26% पर रहा है। टीसीएस के बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशो अब तक के निचले स्तर पर रहा है। दरअसल टीसीएस ने अब तक 4 बार शेयरों का बायबैक किया है। 2017, 2018 और 2020 में रिटेल निवेशकों के 100% यानी टेंडर किए गए सारे शेयर एक्सेप्ट हुए थे। एक्सेप्टेंस रेशो के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ही निवेशक इस बार बायबैक को लेकर काफी उत्साहित थे, पर बीते 3 बार के मुकाबले इस बार टेंडर किए गए शेयरों में से केवल 1/4 शेयर ही एक्सेप्ट हुए हैं और बायबैक को शानदार रिस्पांस मिला भी था। 100% शेयर टेंडर होने और मोटी मलाई काटने की उम्मीद में 4 करोड़ शेयरों के बायबैक के सामने 30 करोड़ से ज्यादा शेयर टेंडर किए गए हैं, यानी कि बायबैक 7.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। इसकी 2 बड़ी वजह थी। ऊंची एक्सेप्टेंस रेशो के अलावा दूसरी वजह थी रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी 22 फरवरी 2022 को 3586 रुपए के भाव की तुलना में 4500 रुपए का बायबैक का प्राइस 25.5% अधिक था। आर्बिट्राज का बड़ा मौका देख निवेशकों के मुंह में लार टपकने लगी। किसी एक शेयर के 2 अलग अलग जगहों की कीमतों में अंतर से होने वाले संभावित मुनाफे को आर्बिट्राज कहते हैं। इसी आर्बिट्राज के अवसर के मद्देनजर 12 जनवरी को बायबैक की घोषणा के बाद रिटेल निवेशकों ने टीसीएस के 44 शेयर खरीदे थे ताकि वह बायबैक के लिए रिटेल निवेशक के रूप में पात्र हो सकें। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के अनुसार कंपनी में 2 लाख रुपए तक की हिस्सेदारी वाले रिटेल निवेशकों के लिए बायबैक का 15% हिस्सा आरक्षित होता है। बाजार के विशेषज्ञों ने पिछले 3 बायबैक में 100% के मुकाबले इस बार बायबैक में रिटेल निवेशकों का एक्सेप्टेंस रेशो घटकर 40 से 50% तक रहने की संभावना लगाई थी, क्योंकि आर्बिट्राज के बड़े मौके, पिछले 1 साल में बड़े पैमाने पर नए डीमैट अकाउंट खुलने और उसके साथ साथ निवेशकों में जागरूकता बढ़ने से एक्सेप्टेंस रेशो में कमी होना स्वाभाविक था। एक्सेप्टेंस रेशो एक बायबैक ऑफर में टेंडर किए गए कुल शेयरों की तुलना में स्वीकार हुए शेयरों की संख्या होती है। बड़े पैमाने पर शेयर टेंडर होने के पीछे बायबैक की घोषणा और बायबैक की रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले के भाव में अंतर भी एक बड़ी वजह है, जिससे आर्बिट्राज की दर और आकर्षक हो गई थी। 12 जनवरी को बायबैक की घोषणा के दिन शेयर का भाव 3860 रुपए था। वहीं रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले यानी 22 फरवरी 2022 को भाव गिरकर 3586 रुपए तक पहुंच गया था, यानी कि 12 जनवरी को 16.5% के आसपास की तुलना में 22 फरवरी को आर्बिट्राज से मुनाफे की दर बढ़कर 25.5% हो गई थी। तो कुल मिलाकर बीते 3 बार के मुकाबले बायबैक की एक्सेप्टेंस रेशो कम रहने से तो निवेशकों को निराशा हाथ लगी ही है, पर जिन निवेशकों ने रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले की तुलना में बायबैक की घोषणा के दिन ही शेयर की खरीद कर ली थी, उनकी कमाई 7.25% कम हुई होगी और निराशा का तो कोई ठिकाना ही नहीं होगा।